हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मनी प्लांट के बारे में। तो इसे दोस्तों और एक नाम से बुलाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि उसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिकल नेम इसका क्या है। वो मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आखिर में बताऊंगी कि इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बुशी हो गया है और उसकी जो वेरिएशन है कलर की वो भी निखर के आ रही है। तो ऐसा कैसे मैंने किया है वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे मुझे इस तरह का रिज़ल्ट अपने प्लांट में मिलता है। दोस्तों, तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती है मार्केट में, मगर ये सबसे कॉमन प्लांट है। मगर कॉमन प्लांट होने के बावजूद भी ये काफ़ी घरों में अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक जो इसके रिक्वायरमेंट है वो हम सबको ख्याल नहीं होती। इसीलिए हमें लगता है कि मनी प्लांट तो इजी प्लांट है, इसको कहीं भी लगा देंगे तो हो जाएगा। तो हो तो जाएगा दोस्तों, मगर इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी अगर आपने इसकी देखभाल कर ली तो ये इस तरह से घना बनेगा, आपकी आंखों को ठंडक देगा। इतना ग्रीन है ये प्लांट। तो थोड़ी सी हमें केयर करनी है, और केयर क्या क्या करनी है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस भी पॉट में आपने इसको लगाया है, अगर छोटे पॉट में लगाया है आपने, तो नेचुरल सी बात है कि ये पत्ते छोटे होंगे, प्लांट का ग्रोथ भी इतना नहीं अच्छा होता, क्योंकि ये जो सारे प्लांट होते हैं वो ज़मीन में यानी कि मिट्टी में ग्रो होने के लिए बने हैं। मगर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉट में ला रहे हैं। तो पॉट में जगह कम होती है, तो कम जगह में तो ये कम ही ग्रोथ लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास पोर्च में या बालकनी में नीचे कुछ कहीं भी थोड़ी सी जगह है, और अगर जगह है और आप इसे मिट्टी में डाल सकते हैं तो सबसे बेस्ट। तो आपको इससे भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मगर आपका जो प्लांट है वो पॉट में लगा हुआ है, तो पॉट आप हो सके उतना बड़ा लीजिए, ताकि क्या होगा कि जो ये मनी प्लांट है उसकी एरियल रूट्स निकलती है। तो एरियल रूट्स जो निकलती है वो मिट्टी में जाएगी तो और अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। तो हो सके उतना बड़ा प्लांट लीजिए, उसमें ही मनी प्लांट को रखिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ ले पाए। और दूसरी बात है कि इसकी मिट्टी भी अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि आप 40% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। गोबर की खाद हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट कुछ भी अगर आपके पास है वो 40% डालिए। 20% इसमें रेत मिलाइए और बाकी का है जो वो मिट्टी रखिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन में लेंगे तो क्या होगा कि इसमें ज़्यादा पानी रुकेगा भी नहीं, अच्छे से मिट्टी बनेगी, और उसको जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो भी मिट्टी से इन पौधों को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो सोइल की बात हो गई दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी वाटरिंग के बारे में। तो वाटरिंग हमें कब करनी है, जब हमारी मिट्टी ऊपर थोड़ी सूख जाए तभी इसको फिर से वाटर देना है। तो मैंने जहाँ पे रखा है वहाँ पे ऑलमोस्ट शेड ही रहता है। कभी कभी इतनी आप जो धूप देख रहे हैं उतनी ही सनलाइट आती है, तो मुझे यहाँ पे 2 दिन में एक बार देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पॉट की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। तो शायद ये 24x12-13 इतना साइज़ का है, यानी कि टब ही है, टब में ही मैंने लगाया है। तो इसमें क्या है, ज़्यादा मिट्टी और होने के कारण पानी रहता है तो जल्दी सूखता नहीं है, और ऊपर से मैंने धूप में भी नहीं रखा तो सूखता नहीं है। तो पानी मुझे 2 दिन में देना पड़ता है। आपके वहाँ आपके कितनी गर्मी है, कितने साइज़ के पॉट में लगाया है, किस जगह पे लगाया है, उस हिसाब से आपको पानी देना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मिट्टी कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। सूखेगी मिट्टी तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। फिर से होगी ग्रोथ मगर टाइम लगेगा, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। और पोट की तो हमने बात कर ली कि जितना हो सके पोट बड़ा चाहिए। अब रही सनलाइट की बात, तो कभी भी दोस्तों इसको धूप में मत रखिएगा।
कभी कभी हम कहते हैं कि धूप में चल जाता है, चल तो जाता है दोस्तों। एक बात होती है कि पौधा चलता है और दूसरी बात होती है कि पौधा अच्छे से चलता है। तो हमें इसे अच्छे से चलाना है, तभी ये हमारे जो बालकनी को सभी को रौनक देगा। अगर ड्राई ड्राई पौधा रहेगा तो फिर क्या आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसको सनलाइट में कभी भी नहीं रखना है। हाँ, ब्राइट सनलाइट में रखना है, यानी कि देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, मगर पूरे दिन ऐसी ही ब्राइट सनलाइट इसको मिलती रहती है। ये सनलाइट मिलने से क्या होगा कि पौधे की कोई भी पत्ती ड्राई नहीं होगी, कोई भी पत्ती पीली नहीं है। आप देख लिए मेरे पौधे में, आप देख सकते हैं पत्तियाँ पीली भी नहीं है और पत्तियाँ सूखी हुई भी नहीं है। हाँ, अमुक जो है वो पत्ती सूखती है बिकॉज़ कि वो उसकी एज हो गई है, मगर नई आप पत्ती देखेंगे तो वो पूरी शाइन वाली है और आप देखेंगे कि आप चमकती हुई पत्ती है। तो ये इसका फ़ायदा है दोस्तों कि डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी अपने पौधे को मत रखिएगा। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, उसमें पूछते हैं कि मुझसे तो ये पौधा चलता ही नहीं। तो उसका 2-3 रीज़न जो मैंने आपको बताई वो ही है। एक तो पानी का हो सकता है, एक हो सकता है कि आप इसे धूप में रखते हैं। धूप में रखेंगे तो नेचुरली इसकी पत्तियाँ जल जाएगी और इतना अच्छा ग्रोथ होगा ही नहीं। और अब हम बात करेंगे इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र देना इसको ज़रूरी है, मगर आप महीने में एक बार देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस पौधे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस जो मैंने पहले बताए वो पॉइंट आप ध्यान में रख लेंगे तो भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आज मैं देने वाली हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फ़र होता है। इसमें सल्फ़र होने के कारण हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि पत्तियाँ सूर्य प्रकाश को लेके अपना जो खाना बनाती है वो इससे जल्दी होता है, उसको हेल्प करता है इसमें। और हमारे पौधे की जो पत्तियाँ ग्रीन है वो ग्रीन ही रहती है। तो मैं इसको हर रोज़ नहीं देती, ये मैं पहली बार दे रही हूँ। इससे पहले मैंने पौधे को प्रून किया था। और जो आप दूसरा फर्टिलाइज़र देख रहे हैं वो है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं अगर आप चाय नहीं पीते तो, मगर इससे आधी क्वांटिटी में लेनी है आपको। अगर पौधा छोटा है, आपका छोटे पॉट में लगा है यानी कि 8 इंच में, तो एक चम्मच लेना है। एक चम्मच चाय की पत्ती और आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, इस तरह से आपको लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करके आपके पौधे में आपको दे देना है। इसमें आप गुड़ाई नहीं कर सकती मैं, क्योंकि इसमें एरियल रूट भी लगे हुए हैं। अगर गुड़ाई करूँगी तो एरियल रूट टूट जाएंगे, इसीलिए मैं इस तरह से ऊपर से सारा फर्टिलाइज़र है वो डाल दे रही हूँ। तो आप भी ऐसा करिए। और हाँ, एक टिप है, क्योंकि इसको आप प्रूनिंग करेंगे तो ही ये अच्छे से ग्रोथ लेगा। देखिए मैंने फरवरी में प्रून कर दिया था पूरा प्लांट मेरा, तो इस तरह का रिज़ल्ट मुझे अभी देखने को मिलता है। तो बुशी अगर आपको प्लांट करना है तो ये टिप है कि आप हो सके उतना आप ऊपर से इसको ट्रिम करते रहें, ताकि नई नई ब्रांचेस निकले और पौधा हमारा है वो हरा भरा लगने लगे। और हाँ दोस्तों, इसको हम साइंटिफिकली नाम इसका पोथोस है, तो हम पोथोस भी कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारी और भी वैरायटी आती है, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।